क्या मेरी बात ये सही है कि हमने दिवाली के लिए घर की साफ सफाई कर ली, पेंट वेंट सब कर लिया, चकाचक घर कर दिया है, लेकिन हमारा मन जो है, समाज का मन जो है, वो कहीं ना कहीं चकाचक नहीं हो पा रहा है। बच्चे वही सीखते हैं, वही देखते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। तो ये हर पेरेंट का काम है कि हमारे बच्चों की अगर भाषा खराब है तो इसका अर्थ होता है कि कहीं ना कहीं हम है कि मैंने जो गाली दी है उसका असल मीनिंग अगर मैं सोचूं तो शायद मेरी भी माँ है, मेरी भी बहन है, और मैं मेरी भी एक बेटियां पंक्ति हैं। में कहना चाहूंगी कि जब भी आप गाली देना तो आप याद रखें कि ये माँ की गाली नहीं है, ये माँ को गाली है। तो मैं उन बच्चों से कहती हूँ, जब मम्मी आपकी उम्र में थी उनका भी सपना नहीं था कि वो आज जैसी जिंदगी जिए। स्टैंड अप कॉमेडियन आज के डेट पे जो है जी। वो बिना गालियों के उनके शो नहीं होते हैं, जिनकी टिकट लोग 15,000 20,000 रुपए दे के भी खरीदते हैं और जाते भी हैं सुनने। इसके अलावा कई ऐसे वेब सीरीज आ रहे हैं। 5 साल के बच्चे से लेकर 50 साल के आदमी के पास भी मोबाइल है, सारी तो चीजों का आपके एक्सेस है। पास उसको सेंसर करके ही हमारे हाथ में आए तो बेटर। हम एक एक को कैसे रोकेंगे? जब 4 आदमी एक जगह बैठते हैं, कभी वहाँ किसी महिला के विषय में यदि खराब बातें हो रही है, क्यों ना बाकी लोग मिलके उस आदमी को मना करे? क्यों दांत निकाल के हंसते हैं? है कोई ऐसा जो सबके सामने आके कह सके कि नहीं मैं तो गालियां ही दूंगा? मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं है। तो अपनी आदत थोड़ी सी सुधार लें। बिना इंटरव्यू आपके गाने के तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि आप हर एग्जाम्पल के साथ में कोई ना कोई आपके पास गीत रहता है। म्यूजिशियन टीचर भी रह चुकी हैं आप, और हैं भी, तो कुछ 1-2 लाइन की गीत हो जाए। अब ना मैं गुमसुम रहूंगी सखी, सहने से बेहतर कहूंगी सखी, आंसू के संग ना बहूंगी सखी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सीजी भास्कर के इस स्पेशल वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिवाली की तैयारियां तो आप सभी कर रहे होंगे, और इसी के साथ में आप सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके घर में भी दीप जैसा घर जो है वो उजाला रहे, साथ ही साथ में सबकी दिवाली अच्छी चल रही होगी। आप शॉपिंग भी कर रहे होंगे, दुकान से जाकर फटाके भी खरीद रहे होंगे, घर की साफ सफाई भी कर रहे होंगे। और साफ सफाई के साथ साथ में एक बड़ा विषय ये उठता है कि हम घर की साफ सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन मन की साफ सफाई कैसे होगी और इसकी शुरुआत खुद से कैसे करना है, ये बड़ा विषय होता है। हम तमाम चीजें सोशल मीडिया में आजकल देखते हैं कि इतनी जो अश्लीलता फैली हुई है, लोग अपने जुबान पे गंदी गालियां लेके आ रहे हैं। ये चीजों की सुधार कब होगी? क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि जैसे लगातार हम ये कहते हैं कि भैया देश की सफाई तो बाद में होगी, पहले खुद के घर की सफाई होनी चाहिए। लोगों को तो हम बाद में समझा देंगे कि तुम ये मत बोला करो, खुद के मन को कैसे समझाएं। तो ये पूरे विषय में बात करने के लिए आज हमारे साथ में हमारे चैनल में हमारी स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर सोनाली दीदी। स्वयं सिद्धा मिशन की फाउंडर हैं और लगातार महिलाओं को लेकर ये इनिशिएटिव रहता है, पुरुषों को लेकर ये इनिशिएटिव रहता है, और साथ ही साथ भाषा का सही उपयोग अपने जीवन में अच्छे जिंदगी के लिए कैसे करना है वो दीदी बताते लगातार आ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या मेरी बात ये सही है कि हमने दिवाली के लिए घर की साफ सफाई कर ली, पेंट वेंट सब कर लिया, चकाचक घर कर दिया है, लेकिन हमारा मन जो है, समाज का मन जो है, वो कहीं ना कहीं चकाचक नहीं हो पा रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। खुश आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। घर की सफाई के साथ हम पहले अपने विचारों, भाषा और मन की सफाई करें तो मेरे ख्याल से हम जो लक्ष्मी पूजा करना चाह रहे हैं ना, कि लक्ष्मी जी को हमारे घर बुलाना चाह रहे हैं, उनकी पूजा करना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे घर लक्ष्मी देवी का वास हमेशा बना रहे, तो दूसरी महिलाओं, लड़कियों के प्रति वो सम्मान क्यों नहीं आ पाता है? मुझे लगता है कानून बनने से कभी भी अपराध कम नहीं होंगे। अपराध कम होंगे जब हमारी नैतिक शिक्षा पूरी होगी, हमारे मॉरल वैल्यूज इन पे बात की जाए। पेरेंट्स अपनी पेरेंटिंग पर बात करें, अपने बच्चों को सही परवरिश दें। परवरिश कोई चीज नहीं है कि आप उठा के विरासत में उनके हाथ में दे दें। आप जो करते हैं बच्चे वही सीखते हैं, वही देखते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। तो ये हर पेरेंट का काम है कि हमारे बच्चों की अगर भाषा खराब है तो इसका अर्थ होता है कि कहीं ना कहीं हम गलत हैं। बिल्कुल। इसके अलावा एक बड़ा सवाल, अभी आप जब ये एक्सप्लेन कर रही थी तब दिमाग में आया कि अक्सर हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं और बहुत विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलते हैं। तो कुछ लोगों से जब हम मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं कि भैया आपने ये गाली क्यों दी? तो फलाना आदमी ये कहते हैं कि मुझे गुस्सा आया तो मैंने दे दिया गाली। तो ये जो भाषा का उपयोग है गुस्से में, तो बहुत सारी चीजें प्यार से भी मतलब उस एंगल में समझाई जा सकती थी, ये दुर्शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। बात एक है नीना, पता नहीं कब और कैसे ये आदत में चली गई। जिनको गाली नहीं देना आता, क्या उन लोगों को गुस्सा नहीं आता है? गुस्सा को पेश करने का तरीका हर बार एक माता बहन बेटी के नाम की गाली क्यों हो जाती है? आपको गुस्सा आ रहा है, आप लोग लड़ो भिड़ो, जो करना है करो।
ठीक है, लेकिन उसमें आप कहीं ना कहीं किसी की माँ का अपमान कर रहे हैं। और मैं ये दर्शकों को जरूर कहना चाहूंगी कि जेनजी से ना मुझे बहुत उम्मीदें हैं। बिल्कुल। ये एक ऐसी जनरेशन है जिससे हम कहते हैं कि वो एरोगेंट है, किसी की परवाह नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सच के साथ है। इन लोग कोई बिगड़े हुए जनरेशन नहीं है, इन लोग सही को मानते हैं, ये सही बातें करने की तरफ ध्यान देते हैं। जेनजी अगर हमारे इस अभियान में हमारे साथ आ जाए तो मुझे लगता है हम बहुत जल्दी अपना लक्ष्य पा लेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि ये सही है और ये गलत है। तो सही हमेशा ऐसा नहीं है कि हम किसी को कोई शिक्षा दे रहे हैं या एकदम सात्विक विचार रख रहे हैं। एक सवाल, जो गालियां लोग देते हैं बस बोल देते हैं, क्या कभी कोई ऐसा सोचता है कि मैंने जो गाली दी है उसका असल मीनिंग अगर मैं सोचूं तो शायद मेरी भी माँ है, मेरी भी बहन और है, मैं मेरी भी एक बेटियां पंक्ति हैं। में कहना चाहूंगी कि जब भी आप गाली देना तो आप याद रखें कि ये माँ की गाली नहीं है, ये माँ को गाली है। इसको कैसे सुधारा जा सकता है? आप लोग तो लगातार इनिशिएटिव ले ही रहे हैं, अलग अलग क्लासेस लेते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, हर वर्ग के लोगों से मुलाकात करते हैं। तो ये किस डायरेक्शन पे अभी आप लोग को सुधार दिखता है, या फिर लोगों को किस डायरेक्शन में समझाने की जरूरत है? मैं जब भी बात करती हूँ बच्चों से, मैं वहां से एक सवाल जरूर करती हूँ। मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगी जहाँ 500 बच्चे हैं या 1000 बच्चे हैं या कितने भी बच्चे हैं। मैं अक्सर उनसे पूछती हूँ कि आज आपकी मम्मी की जो उम्र है उसमें मम्मी ने जो कुछ भी अचीव किया है या मम्मी जैसी भी जिंदगी जी रही है, क्या आप उनकी उम्र में जब पहुंचे यही वाली लाइफ चाहते हैं? कितने लोग माँ जैसी जिंदगी चाहते हैं? ये मेरा आज तक का रिकॉर्ड है पिछले 10 सालों का। आज तक एक बच्चे ने हाथ नहीं उठाया कि मुझे आज मम्मी की जो लाइफ है वो चाहिए। और ये बहुत खतरनाक बात है। इसका मतलब है कि वो महिलाएं वैसी जिंदगी नहीं जीती जैसा सपना इन बच्चों का है। तो तब मैं उन बच्चों से कहती हूँ, जहां मैं बच्चे कह रही हूँ वहां लड़के लड़कियां दोनों हैं। ठीक है, तो मैं उन बच्चों से कहती हूँ जब मम्मी आपकी उम्र में थी उनका भी सपना नहीं था कि वो आज जैसी जिंदगी जिए। तो वो भी कहीं परिवार के लिए कभी आर्थिक स्थिति या जो भी सामाजिक स्थिति रही होंगी उनकी, उनके पेरेंट्स की, घर गृहस्थी की, हर कोई नहीं पायलट बन जा सकता है। जैसा जिंदगी सामने आती है जीना पड़ता है। तो आप अपनी माँ के सपने पूरे ना भी कर पाए तो कभी उनसे आपने पूछा भी है कि आपके सपने क्या थे? अगर नहीं किया इतना, कम से कम अपनी भाषा में माँ को वो सम्मान तो दो। क्यों हम भारतीय अपनी बातों में माँ का अपमान करते हैं? सुनने में लगता है मैंने अपनी माँ को तो कुछ नहीं कहा, किसी की भी माँ को क्यों कहा? ये हमारा सवाल है। तो लोगों में आ रहे हैं बदलाव, लोग कर रहे हैं कोशिश। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जैसे जैसे डिजिटल दुनिया की ओर भारत या पूरी दुनिया बढ़ रही है, उस तरफ में सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा चीज़ है जहां लोग नई चीज़ें को सीखते हैं। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को शायद बिगाड़ने के लिए बनी है, जैसे आप देख सकते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन आज के डेट पे जो है वो बिना गालियों के उनके शो नहीं होते हैं, जिनकी टिकट लोग 15,000 20,000 रुपए दे के भी खरीदते हैं और जाते भी हैं सुनने। इसके अलावा कई ऐसे वेब सीरीज आ रहे हैं जिसमें बड़े बड़े कलाकार हैं जिनको शायद हम काफी रेस्पेक्ट के साथ देखते थे, आज वो अपने मुंह से ऐसी गालियां दे रहे हैं और वेब सीरीज में आ रहे हैं। तो ये चीजें ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं आज की जनरेशन में। सेंसरशिप होना चाहिए। हमने सरकार चुनी ही इसलिए है कि वो भी हमारे लिए फैसले ले या वो ही हमारे लिए फैसले लेते हैं। तो क्यों ना वो वही चीजें दिखाएं जो हर पीढ़ी के हाथ में जानी चाहिए। पहले सिनेमा हॉल तक जाते थे, अभी 5 साल के बच्चे से लेकर 50 साल के आदमी के पास भी मोबाइल है, तो आपके पास उसको सेंसर करके ही हमारे हाथ में आए तो बेटर। हम एक एक को कैसे रोकेंगे? और मॉरल वैल्यूज के लिए फिर वही जिस बात से आपने बात शुरुआत की ना कि हम अपने घरों से शुरुआत करें। क्यों ना घर की माँ एकदम तलवार थाम ले कि मेरे घर में कौन कैसे बात करता है मैं सुनूं। कोई बड़ा यदि खराब भाषा में बात करता है तो इम्पैक्ट बच्चों पे आएगा ही। क्यों ना हम घर के लोगों के साथ बैठें। कई जगह है, मुझे पेरेंट्स आके बोलती हैं, मम्मी आके बोलती है मम्मी कि मैडम मेरे घर मेरे ससुर जी अक्सर गंदी गालियां देते हैं, मैं कैसे बच्चे को बचाऊं? पूरे घर के लोगों को भरोसे में लेना होगा, मीटिंग करनी होगी, बैठ के बातें करनी होगी कि इसका असर दूरगामी प्रभाव बहुत खतरनाक हो सकता है। हम लोग को छोटे छोटे स्तर पे अपने आसपास के लोगों से, जब 4 आदमी एक जगह बैठते हैं, कभी वहां किसी महिला के विषय में यदि खराब बातें हो रही है, क्यों ना बाकी लोग मिलके उस आदमी को मना करे। क्यों दांत निकाल के हंसते हैं? कल को वो आपके घर की किसी महिला के बारे में भी बोल सकता है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि इस इनिशिएटिव का शुरुआत बाद में बाकी जगह होगा, खुद के घर से पहले शुरुआत होनी चाहिए। बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा बहुत से केसेस ऐसे आते हैं, जैसे
लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ आया है बालोद से कि एक माँ ने अपनी बेटी का पहले गला दबा के उसे जो है कर दिया, हत्या कर दी। इसके अलावा जो है फिर खुद भी फांसी लगा ली। अब इसके पीछे की वजह जो निकल के आई है डिप्रेशन, क्योंकि उनके हस्बैंड जो हैं वो 3 साल पहले ख़त्म हो गए, तो वो लगातार 3 साल से जो है सर्वाइव कर रही स्ट्रगल कर थी, रही है। स्ट्रगल कर रही थी, तो अब उससे नहीं रहा गया। तो ये जो चीज़ें होती हैं, इसके पीछे भी जो एक आप पेरेंटिंग वाला भी हाँ, सामाजिक जो दबाव है हाँ, कि एक महिला का अकेले रहना क्यों मुश्किल है, हुँ, कहाँ से क्या है, इस केस के पीछे क्या है, मैं तो अभी कुछ भी नहीं हुँ, जानती। लेकिन इसके पीछे ना सामाजिक कार्यकर्ताओं को आना होगा, हुँ, हमें कई जागरूकता कार्यक्रम चलाने होंगे, हुँ, जो उनके पुनर्वास के विषय में सोचना पड़ेगा। हुँ, और उस माँ ने क्यों सोचा कि मैं बच्चों की भी हत्या कर दूँ? क्योंकि उसको मालूम था कि दुनिया इतनी खराब है हुँ, कि मैं भी नहीं रहूँ तो इनको कौन देखेगा? हुँ, तो इसके पीछे जो साइकोलॉजी उभर के आती है ना, हुँ, वो सब महिलाओं के अपमान से शुरू होती है, हुँ, जो उनकी मौत का कारण तक बनती है। हुँ, यहाँ तो कोई-कोई ये भी कह देते हैं आराम से कि लड़कियों को रात को निकलना ही नहीं चाहिए। हुँ, किस लिए नहीं निकलना चाहिए? क्योंकि वहाँ कुछ लड़के हैं हुँ, जो इनको नुकसान पहुँचा सकते हैं। हुँ, क्यों ना हम लड़कों का निकलना बंद करवाएँ? हुँ, तो हो सकता है हम लोग एक फ्री सोसाइटी में रह सके। हुँ, जो नियम है वो लड़के-लड़कियाँ दोनों पर समान ढंग से लागू हो हुँ, और इज़्ज़त देना ये सिखाना होगा हुँ। घर से। बिल्कुल। इस दीपावली ये इनिशिएटिव का हिस्सा सभी दर्शकों को भी बनना चाहिए, जी। उसके साथ ही जो लोग अपने जीवन में अच्छी दिवाली मना रहे हैं, उन लोग तक भी होना चाहिए। तो क्या एक संकल्प हमें इस दिवाली लेना जी, चाहिए? बिल्कुल। मैं तो आप सबसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करूँगी कि इस दिवाली जब आप दिए जलाएँ, तो अपने घर के दरवाजे पर नए बंधनवार के साथ अच्छी भाषा के संस्कार भी टांगें। अपने घर के लोगों से कहें कि अच्छी भाषा में बात करें, महिलाओं का सम्मान करें, माँ की इज़्ज़त करें, सबके सपनों को समझें और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें। तो इस साल की दीपावली तो शुभ हो ही जाएगी। क्या बात है! दीदी ने लगभग सारी बातें बता दी हैं जिसका ज़िक्र हमने शुरुआत में किया था, और जैसे मैंने शुरुआत से ये बात को कहा है कि चीज़ों की सुधार तभी होगी जब हम खुद से अपने घर से शुरुआत करेंगे। अगर हम ही अपने भाई-बहनों को ये चीज़ों को समझाएँगे कि भैया ये चीज़ें गलत हैं, तो शायद आने वाले समय में वो खुद भी समझेंगे और उनके साथियों को भी समझाएँगे। तो यही उम्मीद करते हैं कि आप इस दीपावली शानदार तरीके से दीपावली मनाएँ अपने परिवार के साथ में, और जैसे दीदी ने कहा कि घर के बाहर में एक सुंदर भाषा का जो एग्ज़ाम्पल है, वो भी टंगा के रखें, ताकि पूरा परिवार के साथ-साथ सोसाइटी तैयार होती है, सोसाइटी के साथ-साथ एक जिला, स्टेट और फिर देश और फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सारी चीज़ें सुधरना संभव है, लेकिन शुरुआत खुद से होगी। दीदी सही बात है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? कुछ छूट रहा होगा आपके एंड से तो वो भी बता सकते हैं। आज के नौजवान युवक-युवतियों के लिए लास्ट मैसेज क्या रहेगा? ऐसी कौन-सी बड़ी चीज़ आपसे माँग रहे हैं हम दिवाली के उपहार के रूप में? सिर्फ़ ये कि अच्छी भाषा में बात करें, अपमानजनक और गालियों का उपयोग ना करें। है कोई ऐसा जो सबके सामने आके कह सके कि नहीं, मैं तो गालियाँ ही दूँगा? हुँ। मेरे ख़्याल से ऐसा कोई नहीं है, तो अपनी आदत थोड़ी-सी सुधार लें। ऐसे लगातार अपडेट आपको सीजी भास्कर के चैनल में देखने को मिलते रहेंगे। इसके अलावा एक बड़ा चीज़ आप लोगों के पास मैं ये छोड़ के जाने वाला हूँ कि अगर आपके पास कोई सजेशन है कि हम हमारे समाज में, हमारे बीच के लोगों में अगर गालियों को लेकर सुधार किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है? आप खुद भी अपना एग्ज़ाम्पल जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम भी अपने आस-पास के लोगों को ये चीज़ें सिखाएँगे और बताते रहेंगे लगातार, और इस इनिशिएटिव का हिस्सा बने रहेंगे। दीदी, बिना इंटरव्यू आपके गाने के तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि आप हर एग्जाम्पल के साथ में कोई ना कोई आपके पास गीत रहता है। म्यूजिशियन टीचर भी रह चुकी हैं आप, और हैं भी, तो कुछ एक दो लाइन की गीत हो जाए फिर वीडियो एंड करते हैं। अ, एक महिला सशक्तिकरण का गीत तो नहीं कहूँगी, ये अब सहने की सीमा खत्म होने के बाद की है। घरेलू हिंसा से शुरू होकर, दहेज हत्याओं से शुरू होकर, अब लड़कियां अपने पाँव पे खड़ी है, तो उसके बीच की यात्रा का जो जी। लाइन है आंसू के संग ना बहूंगी सखी, अब ना मैं गुमसुम रहूंगी सखी, सहने से बेहतर कहूंगी सखी, आंसू के संग ना बहूंगी सखी, तन के घाव पे मरहम हया का, मन का घाव है प्यासा दवा का, तन के घाव पे मरहम हया का, मन का घाव है प्यासा दवा का, सितम के अंधेरों
में सदियों है बिलखी, मासूम भोली वो प्यारी खुशी, घुट घुट के अब ना सहूंगी सखी, गुमसुम मैं अब ना रहूंगी सखी, सहने से बेहतर कहूंगी सखी, आंसू के संग ना बहूंगी सखी। क्या बात है। ये गाना सुनने के बाद बहुत से लोग मोटिवेट होने वाले हैं और शायद जिन लोग सुन चुके होंगे लोग अपने जीवन में मोटिवेटेड होंगे भी। गाना कैसा लगा दीदी के जुबान से और आवाज से? महिलाएं कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताएं बताएं। कि आप भी हैं गालियों से परेशान।